अगर ऑन मेडिसिन मरीज के सारे सिम्टम्स रिजोल्व हो जाते हैं बट स्टोन उसको नहीं पता चलता कि नहीं निकले हैं, तो 14 दिन बाद मरीज को बुलाया जाता है और वापस से इन्वेस्टिगेशन की जाती है। अगर स्टोन बॉडी से निकल चुका है तो वेल एंड गुड। अगर स्टोन अपनी जगह से हिला है तो हम 14 दिन के बाद मरीज को बुलाते हैं और फिर से इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन में स्टोन नहीं दिख रहा है तो मीन्स स्टोन निकल चुका है। क्या आपकी रिपोर्ट में भी 0 से 5 mm का किडनी स्टोन आया है और आप ये मान के बैठ गए हैं कि ये तो निकल ही जाएगा? ऐसा हर बार संभव नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकित गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट, रोबोटिक यूरोंकोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में और उसमें भी 0 से 5 mm के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा साइज है जो यूजली निकल जाता है। बट कुछ इसके मिथ्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जिसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पर इससे पहले हम जानेंगे कि हमारे स्टोन कहाँ बनते हैं और वो कैसे निकलते हैं। जो हमारे स्टोन्स होते हैं वो किडनी में बनते हैं और वाया यूरेटर, जो कि एक पतली सी ट्यूब होती है, उसके थ्रू वो ब्लैडर में जाते हैं और ब्लैडर से वो वाया यूरेटर बाहर निकलते हैं। जो ये यूरेटर होती है यही एक असली कल्प्रिट होती है, बिकॉज इसकी जो लंबाई होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर होती है और जो चौड़ाई होती है वो 3 से 6 mm होती है। जितना ये किडनी के पास होती है वहाँ इसका साइज बड़ा होता है 6 mm, और जैसे जैसे नीचे आती है संकरी होती जाती है और इसका साइज 3 mm हो जाता है वेसाइको यूरेटिक जंक्शन पे, मीन्स यूरेटर और ब्लैडर के जंक्शन पे। तो आप ये समझ सकते हैं कि 3 mm के छेद से 5 mm के जो स्टोन होते हैं जरूरी नहीं है कि हर बार निकले। तो किस पेशेंट में या कौन से स्टोन में हमें मेडिकल मैनेजमेंट को चूज करना चाहिए और कौन से स्टोन में हमें पेशेंट्स को ऑपरेटिव मैनेजमेंट के लिए सलाह देनी चाहिए? तो वो पेशेंट जिनके अंदर बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं आते, मीन्स बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता फ्लैंक में, रेडिएट नहीं करता बैक में या ग्रोइन पे, या पेशेंट्स को यूरिन में ब्लड नहीं आ रहा है, या पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर नहीं आ रहा है, या पेशेंट को सेप्टिसीमिया के साइन नहीं हो रहे हैं कि फीवर्स विद चिल्स एंड टाइगर्स नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट के अंदर हम यूजली मेडिकल मैनेजमेंट देते हैं और उसमें पेशेंट को पानी पीने की ज़्यादा सलाह देते हैं, प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करने को बोलते हैं, कुछ ओवर द काउंटर मेडिसिन देते हैं, पेन किलर्स होते हैं जो सूजन कम करते हैं स्टोन की जगह पे, और कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो यूरेटर की स्मूथ मसल को रिलैक्स करती है, तो उससे स्टोन के खुद से निकलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो हम अमूमन मरीज को 7 से 10 दिन के लिए सारी दवा देते हैं। अगर ऑन मेडिसिन मरीज के सारे सिम्टम्स रिजोल्व हो जाते हैं बट स्टोन उसको नहीं पता चलता कि नहीं निकले हैं, तो 14 दिन बाद मरीज को बुलाया जाता है और वापस से इन्वेस्टिगेशन की जाती है। अगर इन्वेस्टिगेशन में स्टोन नहीं दिख रहा है तो मीन्स स्टोन निकल चुका है, तब तो वेल एंड गुड होता है। अगर स्टोन अपनी जगह से हिल चुका है, नीचे की साइड आया है और मरीज को कोई सिम्टम्स नहीं है, तो ऐसे में हम मरीज को फर्दर मोर 14 डेज के लिए कहते हैं आप मेडिकल मैनेजमेंट को ट्राई करें। तो मोटा मोटी 28 दिनों तक हम पेशेंट का मेडिकल मैनेजमेंट दे सकते हैं। परंतु अगर पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, चिल्स एंड टाइगर्स आ रहे हैं, सीवियर पेन हो रहा है ऑन मेडिसिन पे, या मरीज को यूरिन में बार बार ब्लड आ रहा है या यूरिन पूरा रुक गया है, तो ऐसे में मेडिकल मैनेजमेंट ऑप्शन नहीं होता है, तो पेशेंट को सर्जिकल मैनेजमेंट ही ऑप्ट करना पड़ता है। जो सर्जिकल प्रोसेस होते हैं इसके अंदर वो या तो RIRS होता है या URSL होता है। अगर स्टोन किडनी के पास होता है तो उसमें RIRS किया जाता है। इसमें पेशाब के जो नेचुरल पाथवे होते हैं उसके थ्रू स्कोप जाता है और लेजर से स्टोन को डस्ट कर दिया जाता है। ये स्कारलेस सर्जरी है, इसमें पेशेंट को यूजली पेन नहीं होता है और नेक्स्ट डे पेशेंट की डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अगर स्टोन नीचे की साइड अटका हुआ है तो उसमें URSL होता है, ये भी एक स्कारलेस सर्जरी है, पेशाब के रास्ते के थ्रू ही होती है और इसमें भी लेजर के थ्रू स्टोन को पूरा डस्ट कर दिया जाता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि 0 से 5 mm के किस स्टोन के लिए मेडिकल मैनेजमेंट को ऑप्ट करना है और कौन से स्टोन के लिए हमको सर्जिकल मैनेजमेंट को ऑप्ट करना है। अगर आपको भी किडनी स्टोन है और उसके प्रॉपर इलाज के बारे में आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे या एड्रेस पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।